गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। तो दोस्तों अभी बज चुका है 11:37 और हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आज जो है मार्केट में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली और ये गैप डाउन थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग 1550 पॉइंट की थी बैंक निफ्टी में। तो इतना बड़ा गैप डाउन हमारे को आज एक्सपेक्टेशन नहीं थी और हमारे सेंटिमेंट्स आज केवल और केवल पॉजिटिव थे। चलिए मैं आपको एक बार अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो आज के सेंटीमेंट्स थे वो पॉजिटिव साइड थे, ठीक है। बट जो एचडीएफसी बैंक के Q3 के जो रिजल्ट आए थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन से या मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कह लीजिए वो मैच नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से थोड़ी बहुत हमें निगेटिव वहाँ से सेंटीमेंट्स आने की उम्मीद थी। और साथ ही साथ आज वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो हमें वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। बट इतना बड़ा गैप डाउन की हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो बट हमारा कॉन्फिडेंस जो था वो केवल और केवल पॉजिटिव साइड था और हमने बात किया था मॉर्निंग में कि हम केवल और आज पॉजिटिव साइड ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आफ्टर प्री मार्केट ओपन 9:08 पर मैंने ग्रुप में एक डिस्क्लेमर भी दिया था कि नए ट्रेडर जो हैं वो आज की ट्रेडिंग स्किप कर दें, केवल और केवल रिस्की ट्रेडर ही आज ट्रेड करें, वो भी करें आज केवल और केवल अपसाइड ही, ठीक है। जो हमारे सेंटिमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग हमारी आज अपसाइड ही ट्रेड बनती थी, भले ही मार्केट ने जो है प्री मार्केट ओपन में एक बड़ी डाउनसाइड हमें ओपनिंग दिखाई, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर। तो मार्केट ने एक बड़ी यहाँ पर गैप डाउन दिखाया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद फिर दोबारा से जब नीचे गया तो मैंने एचपी स्कैल्पिंग के बेस पर यहाँ पर एक अपसाइड एंट्री बनाई। हालांकि मेरा ट्रिगर यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्योंकि गैप डाउन जो था वो बड़ा गैप डाउन था, तो हमें जो अपसाइड ट्रिगर था वो यहाँ पर नहीं मिला। बट मैंने एचपी स्कैल्पिंग बेस पर एक एंट्री बनाई। क्यों बनाई, उसके पीछे का लॉजिक ये था कि बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी थी और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद दोबारा से अपसाइड हमें मूवमेंट दिखा रही थी। तो मैंने यहाँ पर 46,700 की पुट को सेल किया था। तो मैंने 46,700 की पुट में अपनी पोजीशन बनाई। मार्केट ने थोड़ा सा, आप हालांकि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ही अपसाइड मूवमेंट दिया। बट आज चूंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और इस वजह से जो मैंने 46,700 का पुट सेल किया था वो उस समय डीप ओटीएम था, डीप आउट ऑफ द मनी था। तो इस वजह से उसके प्रीमियम में बहुत तेजी से गिरावट आई और जो मेरा टारगेट था वो बहुत आराम से कुछ ही मिनट्स में हिट हो गया, ठीक है। हालांकि उसके बाद बैंक निफ्टी ने डाउन साइड मूवमेंट दिखाई और मैं यहाँ पर अपना टारगेट लेके एग्जिट कर चुका था। हालांकि नॉर्मली मेरी बैंक निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरी वाले दिन पोजीशन रहती है वो कोशिश करता हूँ मैं कि उसे जीरो होने तक का वेट करूँ। बट यहाँ पर मेरे टारगेट आने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस भी नीचे लाता रहा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था मेरा वो टारगेट के ही आसपास आ चुका था और वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब मैंने मैनुअली टारगेट एग्जिट नहीं किया था, बट मैं नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में स्टॉप लॉस को बहुत नज़दीक ले आया था। और थोड़ी ही देर बाद मार्केट ने फिर एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाया और अभी आप देख सकते हैं कितना हाई प्राइस पे ट्रेड चल रहा है 46,700 का। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो मुझे कितना बड़ा लॉस होता। बट इस गिरे हुए मार्केट में, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट के मार्केट में भी हमने आज प्रॉफिट बुक किया। जो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट था वो भी टारगेट आया। हाँ, हालांकि आज जीरो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, हम ट्रेड से एग्जिट हो गए और एक ठीक ठाक प्रॉफिट लेके हम निकल गए, अच्छे पॉइंट लेके निकल गए, ठीक है। बट अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं होल्ड करके रखता कि नहीं ओटीएम है और ये जीरो हो जाएगा, वेट करते सोचिए कितना बड़ा लॉस हो सकता था मुझे। यहाँ पे करंटली 529 530 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे दिन भी देखने को मिलते हैं, बट ऐसे दिन में हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉशन लेके काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव होकर काम करते हैं, स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसे लगाते हैं, सही लेवल पे लगाते हैं और टारगेट आने पर निकल जाते हैं। अब मैं दोबारा ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं दोबारा से 1700 पॉइंट नीचे आ चुकी है। मतलब 1550 पॉइंट गिरने के बाद रिकवर हुई थी और फिर दोबारा से अब -3.68% फिर डाउन है। तो अब अगर अपसाइड ट्रिगर में एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि हमारा अपसाइड ट्रिगर काफ़ी ऊपर है और जिस हिसाब से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अपसाइड ट्रिगर हमारा अब मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पर ट्रेडिंग को क्लोज किया और ठीक है, हमारे पॉइंट्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट अच्छा है, हमारे टारगेट अच्छे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं हमेशा इंट्रा डे ही ट्रेड करता हूँ। मैं कभी भी अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, मैं होल्ड करके उसे नहीं लेके जाता अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मेरा लॉजिक है ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। मैं इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता हूँ। तो ट्रेडिंग
इज़ अ बिजनेस, तो हमारा जो भी उस दिन का जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा उस दिन का सेटर क्लोज होने के बाद वो हमारा होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। बट हम कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन का प्राइस जाने की कोई भी लिमिट नहीं है। अब आप अगर इसे देखेंगे, मैं अगर आपको इसका चार्ट खोल के दिखा दूं एक बार, जस्ट अ मिनट, और इसका मैं आपको एक बार डेप्थ दिखाऊं। देखिए देखिए, ये क्लोज हुआ था कल 4 रुपये पर, ठीक है। और आज मार्केट खुलते ही कहाँ पहुंचा? 200, और हाई कितना लगाया? 552, ठीक है। तो इस तरीके के मूवमेंट आ सकते हैं, हु नोज कि कब आ जाए, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि आज इतना बड़ा मूवमेंट आ सकता है डाउन साइड या अपसाइड, किसी भी डायरेक्शन में। तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग करके चलते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग करने में क्या होता है, ऑप्शन के प्राइस जो है ना वो कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के प्राइस जो जैसा आपको अभी मैंने दिखाया 4 रुपये पे कल क्लोजिंग थी, ठीक है, वो आज प्रेजेंटली अभी 473 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग, मान लो मैंने कोई 100 रुपये वाला या 200 रुपये वाला मैं कैरी फॉरवर्ड करके ले गया अगले दिन के लिए। अब ग्लोबल न्यूज़ कुछ ऐसी आ गई या हमारे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए या कुछ भी हो गया और मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि आज देखने को मिला 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट अगर खुलती है तो ये 200 का भाव क्या हो जाएगा? ये 200 का भाव, जैसे कि आप देख सकते हो ना, 4 वाला 200 पे खुला, तो सोचिए 200 वाला कहाँ खुलेगा? हो सकता है ये 800 पे खुला हो सकता है 1000 पे खुला हो, ठीक है, या हो सकता है 1200 1400 पे खुला, कहीं भी खुल सकता है, ठीक है। देयर इज नो लिमिट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता, हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस, क्योंकि आप जानते हैं कैरी फॉरवर्ड में मार्केट टाइमिंग में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा सा लॉस हमें बुक करने को मिलेगा, हमारी पोजीशन ऑटो स्क्वायर हो जाएगी या हमारा अकाउंट माइनस में चला जाएगा, मीन्स हमारा टोटल फंड जो है वो ब्लो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी कैपिटल बची रहे और इस तरीके के मूवमेंट से हम बचे रहें, ठीक है। क्योंकि ये मूवमेंट कम आते हैं ऐसे, बट जब आते हैं तो हमारा पूरा कैपिटल ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ऑप्शन सेलिंग करने की वजह से मैं इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, मैं सेम डे एग्जिट कर देता हूँ। नॉर्मली हमारा जो टारगेट है वो आ ही जाता है, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट कभी कभी रेयरली बहुत ऐसा होता है, ना टारगेट मिला, ना स्टॉप लॉस मिला, ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिला, तो हम 3:20 पर जो भी प्रेजेंट की कंडीशन होती है वहां पर हम उससे एग्जिट कर देते हैं, पोजीशन को हम कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चलते, ठीक है। तो जो ऑप्शन सेलर हैं वो ध्यान देंगे, वो कभी भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे विदाउट एनी हेज, नेक्ड तो बिल्कुल नहीं, और हैज भी एक दायरे तक ही रहता है, ठीक है। एक लेवल्स के बाद में उसमें भी थोड़ी बहुत, अगर आप के पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने मल्टीपल टेक्निक्स के द्वारा हैजिंग कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका वहाँ पे मैनेज हो जाएगा लॉस, अगर बड़े पॉइंट्स आपके अगेंस्ट खुल रहा है। तो इसीलिए मैं अपने इंट्राडे में पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ, कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई एम डन फॉर द डे, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। ज़्यादा सीखें, ज़्यादा कमाएं, और किसी भी तरीके को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरीज हो तो आप मुझे नीचे दिए गई मेल ID पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।